क्या हमें खुद पर डाउट करना चाहिए या विश्वास करना चाहिए? हमें हमेशा खुद पर विश्वास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और उस काम को करने की कोशिश करनी चाहिए जो भी हमें दिया गया है और या हमने अपने हाथ में लिया है। मुझे याद है कि पिछले रविवार को मुझे पता लगा कि मुझे एक आइस ब्रेकर स्पीच देनी है, जो कि मैंने एक टोस्ट मास्टर क्लब ज्वाइन किया है, पब्लिक स्पीकिंग का क्लब, जिसमें मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को एनहांस कर सकती हूँ। उस वहाँ पर पहली स्पीच होती है आइस ब्रेकर स्पीच, जो कि हमें अपने बारे में बताना है, अपनी इंट्रोडक्शन देनी है सबके सामने, कि 4 से 6 मिनट की प्रिपेयर्ड स्पीच होती है। अब मुझे उस स्पीच के लिए तैयारी करनी थी। उसी क्लब में एक हमें मेंटर मिलता है। जब मैंने पहले अपनी स्पीच लिखनी तो हमें ही है, क्योंकि वो हमारी स्टोरी है, मैंने लिखी और अपने मेंटर को शेयर की। मेंटर ने उसे थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर वे में करके मुझे बोला कि इसे आप तैयार करो, और मैंने मना किया। मैंने पहले तो मेरे मन में डाउट आया कि मैं नहीं कर सकती, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मुझे ये कुछ चीज़ें याद करनी होती हैं तो अब मेरी पहले ये वाली चीज़ आती है मन में कि अब मेरी उम्र नहीं है। दूसरा, मुझे होता ही नहीं है याद, क्योंकि जब हम स्कूल में अच्छे नहीं होते पढ़ने में, हमने अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं की होती, तो बाद में हमें ये डाउट आएगा ही, और उम्र के हिसाब से भी हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते। तो इस तरह से मैंने उस चीज़ को इग्नोर करना शुरू किया। 2-3 दिन बीत गए, मैं उस स्पीच को छोड़कर और ही लिखती जा रही थी, और वो स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा था, या तो मैं पूरी नहीं लिख पा रही थी टाइम की वजह से। बाकी सब चीज़ों के साथ उस चीज़ को मैनेज करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। और 3 दिन बीतने के बाद मैं तंग आ चुकी थी, मेरा सारा शरीर टूटने लगा था, थक रही थी मैं वो सब करते हुए, और मैं बार बार फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने मतलब थोड़ा, क्योंकि मैं हमेशा कूल काम रहना कोशिश करती हूँ, परंतु उन 2-3 दिनों में मैं नहीं थी काम और कूल। और मैं कह रही अपने आप से ही कह रही थी, हस्बैंड से कह रही थी कि मेरा तो वो वाली सिचुएशन आ गई है, आ बैल मुझे मार, कि मैंने खुद ही ऐसी चीज़ ज्वाइन कर ली जो कि मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो इस तरह से मेरे कुछ टाइम निकलता गया। अब शनिवार आने को 2 दिन बचे थे। अब मुझे एकदम ही ऐसा हुआ कि मैंने व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दिया कि मैंने गलती कर ली ज्वाइन करके, मेरे बस का नहीं है। उसके बाद जो एक वीआईपी एजुकेटर हैं उस ग्रुप के, उन्होंने मुझे कहा कि क्या दिक्कत आ रही है, और मुझे हेल्प करने की बात की। उन्होंने कहा कि मैं आपको 1 बजे कॉल करूँगी। उस दिन, क्योंकि हाँ, मुझे जल्दी मैं ऑफ़िस से घर आ गई थी, क्योंकि उस दिन गवर्नमेंट छुट्टी थी, लेकिन मैं ऑफ़िस गई थी, परंतु जल्दी आ गई थी। तो मैंने बात की, और बात करने के बाद उन्होंने कहा कि हम 5 बजे ज़ूम सेशन करेंगे और मैं आपकी स्पीच सुनूँगी। 5 बजे जब मैं ज़ूम सेशन पर आई तो मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं, मैंने बोला, परंतु कुछ भी स्ट्रक्चर नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप किस तरह प्रिपेयर कर रहे हो और क्या आपने प्रिपेयर किया है? तो मैंने बताया कि मतलब मैं वो सब नहीं प्रिपेयर किया है जो मेरे पास स्ट्रक्चर वे में है। मैं तो अपने आप से ही कुछ और ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ और वही बोलने की कोशिश कर रही हूँ जो भी मेरी लाइफ स्टोरी है। तो उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर वे में तो बोलना पड़ेगा, अदरवाइज़ जब आप स्टेज पर होंगे तो आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा कि आपने क्या बोलना है, और आप ब्लैंक हो जाएंगे। फिर मुझे बोला गया कि आप प्रिपेयर करो। फिर मैंने धीरे धीरे करके प्रिपेयर करना शुरू किया, परंतु बार बार चीज़ें इधर उधर हो रही थी। बहुत मेहनत करी, और
बहुत प्रैक्टिस के बाद मैंने वो स्पीच दी सैटरडे को। बहुत अच्छी तो नहीं रही, परंतु फिर भी मैंने अपना बेस्ट दिया। मैंने बहुत मेहनत करी। तो हमें क्योंकि पहली स्पीच है तो बहुत अच्छी तो कोई उम्मीद भी नहीं करता पहली स्पीच में। बस ये था कि एक स्टेज फियर दूर हो जाता है, हम बोलते हैं लोगों के सामने। खुद को ही मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तब भी मैं अटक रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो मुझे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो यदि हम हार ना माने, सीखने का जज़्बा रखें, तो आज नहीं तो कल हम कभी ना कभी तो अच्छा करेंगे ही। तो हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, अपनी मेहनत करनी चाहिए। बाकी ऊपर वाला खुद रास्ते बनाएगा। तो जो अच्छा लगता है वो ज़रूर करें और अपने ऊपर डाउट ना करें और कभी गिव अप ना करें। तो यही मेरे आज का चैलेंज। धन्यवाद।